इसको भीमसेनी एकादशी इसलिए कहते हैं कि जितने भी पांडव थे, मैया कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी तो व्रतों का राजा है मानो। इस भवसागर से पार जाने के लिए यदि सहज और सरल साधन कुछ करना है तो उसके लिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत है और उसको सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करें महाराज, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है? तो एकादशी की सबसे सरल वाली विधि आपको बताए दे रहे हैं। एकादशी व्रत की सबसे सरल विधि है कि उस दिन आपको ये संकल्प लेना है कि आज के दिन हम अन्न नहीं खाएंगे। ये सबसे सरल विधि है एकादशी व्रत करने की। अन्न नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा भगवान का भजन करेंगे, ऐसा मन में विचार करके। और यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो वो ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि सर्वोत्तम है कुछ नहीं लें, जल भी न लें। दूसरे नंबर की है जल ले लें। तीसरे नंबर की है गाय का दूध लें। चौथे नंबर पे आता है कुछ फलाहार लें एक बार, और फिर बाकी तो फिर नंबर ही नंबर है, लगाते रहो जैसे चाहो। अन्न तक पहुंचते पहुंचते जितने नंबर तुम लोग लगा सको उतने लगा दो। तो ये भीमसेन को छोड़ करके बाकी सभी पांडव और मैया कुंती इस व्रत को करते थे। और एकादशी वाले दिन केवल भीमसेन के लिए भोजन बनता था। तो मैया कुंती भी, युधिष्ठिर भी, छोटे छोटे भाई सब कहते भैया तुम भी व्रत रहो, तुम भी व्रत रहो। जबरदस्ती इनसे व्रत रहने की करते थे। और भीमसेन सब काम कर सकते थे। 10,000 हाथियों का बल था, युद्ध कर सकते थे, दान कर सकते थे, पुण्य कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, किंतु व्रत ही नहीं कर सकते थे। वो कहते और कुछ करा लो किंतु व्रत की मत करो। व्रत नहीं हो सकता मुझसे, मुझे भोजन जरूर चाहिए, क्योंकि मेरे जठर में जो अग्नि है जब तक उसको भोजन नहीं मिल जाता तब तक वो प्रज्वलित होती रहती है। बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। तो भीमसेन अपनी इस समस्या को लेकर के व्यास जी महाराज के पास पहुंचे। व्यास जी से कहा महाराज सभी मेरे भाई, मेरी माँ मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत करो, मैं कर नहीं पाता हूँ। कोई ऐसा सरल उपाय बताओ कि जो थोड़ा करने से बहुत फल की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने कहा भीमसेन यदि नरक नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नरक जाना तो मैं नहीं चाहता महाराज, किंतु एकादशी का व्रत भी तो मुझसे नहीं हो सकता। कोई ऐसा बता दो। देखो एकादशी तो महाराज हर 15 दिन बाद एकादशी, जब तक कुछ खा पी के ठीक हो पाते हैं तब तक फिर एकादशी आ जाती है। ऐसा कोई व्रत हो जो एक साल में एक बार रह लिया करें और काम चल जाए। व्यास जी ने कहा कि भीमसेन वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रहना चाहिए, किंतु एक एकादशी ऐसी भी है कि साल में एक बार उसका व्रत करने से ही समस्त एकादशियों के व्रत करने का फल मिल जाता है। किंतु उसका व्रत थोड़ा कठिन है। तो वो ही बताओ ना महाराज जो एक साल में एक ही बार करनी पड़े। तो व्यास जी ने कहा कुमार तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और उस एकादशी के व्रत में ये लाभ है कि उस एक एकादशी के व्रत करने से ही संपूर्ण एकादशियों का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा। कठिन है। कठिन क्या है महाराज?
व्यास जी ने कहा कि कठिन इसलिए है कि और में तो फलाहार की संभावना भी रहती है, किंतु ये निर्जला करनी पड़ेगी, जल भी नहीं लेना है। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के और द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें। दिन में भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। रात्रि को जितना हो सके जागरण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। और द्वादशी में सूर्योदय के बाद किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करें, भोजन कराएं, दक्षिणा अर्पित करें और उसके बाद फिर स्वयं व्रत का पारणा करें। ऐसा यदि करोगे तो तुम्हें साल भर की जितनी एकादशी हैं उनके बराबर एक एकादशी करने से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से एकादशी की पावन कथा को व्यास जी ने भीमसेन को श्रवण कराया। भीमसेन जी ने इस निर्जला एकादशी को करना प्रारंभ किया, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया।